एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम का ऐलान। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा चक्का जाम। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान मोर्चा ने चक्का जाम का किया ऐलान। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान। 6 फरवरी को किसान करेंगे चक्का जाम। इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर बिजनौर से, जहां रालोद समर्थक किसानों से भिड़ गए। रालोद नेता जयंत चौधरी को मंच पर न बिठाने को लेकर समर्थकों ने हंगामा किया। बिजनौर के आईटीआई ग्राउंड में महापंचायत के दौरान झड़प हो गई। महापंचायत में हंगामा देख किसानों ने जयंत चौधरी को मंच पर बिठाया। तो पहले जमीन पर बैठे थे जयंत चौधरी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन इस दौरान झड़प हुई और काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद मामले को शांत करने के लिए जयंत चौधरी को मंच पर बुलाया गया। बिजनौर में महापंचायत के दौरान जयंत चौधरी समर्थकों के साथ पहुंचे। वहां पर काफी देर तक हंगामा हुआ। तो हंगामे के बाद मंच पर पहुंचे जयंत चौधरी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक सीएम आवास पर होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में सभी 54 मंत्रियों को टैब और माना जा रहा है कि यूपी का आने वाला बजट भी आम बजट की तरह ही पेपरलेस हो सकता है, जिसके लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों को ई ऑफिस का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड इलाके के झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली सुर्खियों में भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की। आपको बता दें, 31 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरलीन कौर का जिक्र करते हुए झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए उनकी तारीफ की थी और उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी जैसी गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन को भी सराहा था। मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है और बहुत ही एनकरेज किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए और पूरे बुंदेलखंड में फैलाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाऊँ आगे। तो आपको बता दें, ये गुरलीन कौर हैं, जिन्होंने आज सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके पिता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने को लेकर उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात कार्यक्रम में किया था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम बजट को निराशाजनक करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। अखिलेश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ बातचीत की है। सर, आज बजट पेश हुआ, आप सदन के अंदर मौजूद थे, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? क्योंकि सरकार भी निवेश की भी बात कर रही है, कई सारी जो नवरत्न कंपनियां उनमें भी निवेश होगा। भारतीय जनता पार्टी का निवेश वो है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी एसेट्स बेच देती है। अगर सरकार अपनी एसेट्स बेच देगी, सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो आपकी नवरत्न कंपनियां हैं या जो अच्छी कंपनी थी, कारोबार कर रही थी, देश को मुनाफा दे रही थी, देश का गौरव बढ़ा रही थी, उन कंपनियों को भी ये बाहर कर रहे हैं सरकार की सीमा से। तो ये किस तरफ अर्थव्यवस्था जा रही है? और तब जब पूरा देश का किसान इंतजार कर रहा है कि कब वो तीनों कानून वापस होंगे। और बात करें तो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, सब कह रहा है काफ़ी बेहतर बजट है और सभी के लिए ये समावेशी बजट है, सभी के लिए है। देखिए, NHAI में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
जहाँ तक मंत्री गडकरी जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन NHAI के जो सड़कें बन रही थीं आज भी अधूरी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कह रहे हैं कि जो आज बजट पेश हुआ है वो किसी तरीके से भी किसानों के हक में नहीं, न आम लोगों के हक में है, और समाजवादी पार्टी लगातार किसान आंदोलन में अपना समर्थन जारी रखेगी। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट हटाने की व्यवस्था बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया। विनीत जिंदल नाम के वकील की तरफ से एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और याचिका के साथ पिछले साल कानून के 2 छात्रों की याचिका को भी जोड़ दिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री हटाने की व्यवस्था बनाने के अलावा फर्जी प्रोफाइल पर रोक, आयु के आधार पर सोशल मीडिया में पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने जैसी मांग की गई थी। याचिका में ऐसी कई हिंसक घटनाओं का हवाला दिया गया है जिनके फैलने से में झूठी जानकारी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की बड़ी भूमिका रही है। वहीं गोंडा से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने सीएम योगी को पत्र लिखकर आगामी बजट को लेकर मांग की है कि विधायक ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि पत्रकारों को निम्न सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और भत्ते जैसे कई अहम मुद्दे पत्र में शामिल हैं। बहराइच में अपराधियों और मादक पदार्थों के खिलाफ बहराइच पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना हुजूरपुर की पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हाथा रेवलिया चौराहे के पास एक अभियुक्त को 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रतापगढ़ में घर से लापता हुए युवक का शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें 16 जनवरी को गायब हुए युवक की हत्या कर नाले में शव मिलने के बाद पुलिस की लापरवाही को लेकर गुस्साए ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में शव के साथ थाने का घेराव किया और जल्द हत्या के खुलासे की मांग की। मामला मंधाता थाना क्षेत्र के सराय सुजान गांव का है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में मौजूद समिट बिल्डिंग में बार में जमकर मारपीट हुई, जहां युवतियों और युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालांकि इस दौरान बार में मौजूद सुरक्षाकर्मी तमाशबीन बने रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। वहीं मारपीट की घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बार और समिट बिल्डिंग को सीज कर दिया। वहीं पूरे मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी जिन 10 लोगों की हुई है उसमें डिस्को बार के बाउंसर भी शामिल हैं। पार्टी में मारपीट करने वाले लड़के लड़कियों की तलाश जारी है। बार में हुई मारपीट, पुलिस ने की कार्रवाई, बिल्डिंग को किया सीज, नोटिस भेजकर संचालकों से मांगा जवाब। वहीं मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां सपा के एक नेता करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बहस के बाद पहले दोनों तरफ से हाथापाई होती है और इसी बीच करणी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप परिहार सपा नेता महेंद्र चौहान पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर रहे हैं। इस दौरान देवेंद्र प्रताप के साथ कुछ और लोग भी सपा नेता को मार रहे हैं। इस बीच कुछ लोग सपा नेता को किसी तरह बचा ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करणी सेना के पदाधिकारी उन्हें दौड़ाकर मार रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीच बचाव एक पुलिस वाला भी कर रहा है। शायद मामला राजनीतिक होने की वजह से उसके हाथ भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सपा नेता राजीव राय ने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं लखनऊ में सरकारी अधिकारियों की उदासीनता से परेशान एक युवक ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक कन्नौज जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक का आरोप है कि लेखपाल पुष्पकांत मिश्रा और प्रधान राज नारायण गुप्ता ने उसकी जमीन शिव कुमार नाम के शख्स को कब्जा करवा दी, जिसकी शिकायत वो कई बार अधिकारियों से कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बात से परेशान होकर युवक ने खुद को आग लगा ली। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है युवक 30% तक जल चुका है।
वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की है। इस मामले में 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही 20 लाख रुपए की शराब और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार में आए 8 आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। इनका गैंग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अवैध और जहरीली शराब की तस्करी करता है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और सिरसागंज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा आज बड़ा गुड वर्क किया गया है, जिसमें जहरीली शराब और अपमिश्रित शराब के बड़े माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये माफिया उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद के रहने वाले हैं। अंतर्राज्यीय गैंग है ये शराब तस्करों का। इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके साथ ट्रक और ट्रैक्टर को बरामद करते हुए आज इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं मथुरा में आरपीएफ पुलिस ने ई टिकटों का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 5 नए ई टिकट, 4 पुराने ई टिकट, 2,950 रुपए, एक सीपीयू और मोबाइल फोन बरामद किया है। ये ई टिकट दीपक साइबर कैफे के नाम पर व्यक्तिगत यूजर आईडी से बना था। आरोपी का नाम प्रशांत कुमार है और उसे सौंख रोड से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस वक्त यहां ई टिकट दलालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत गोवर्धन रोड स्थित सौंख में दीपक साइबर कैफे पर दबिश दी गई थी। वहां से एक व्यक्ति को रंगे हाथों टिकट बनाते पकड़ा गया। वहीं पीलीभीत में पुलिस वालों की शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां थाना परिसर में वर्दी पहने पुलिस वाले डीजे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लग रहा है कि कुछ पुलिस वाले नशे में भी धुत थे। ये पुलिस वाले फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं। बताया जा रहा है थाने में तैनात दारोगा की विदाई कार्यक्रम पर यह आयोजन किया गया था, जहां सवाल यह है कि वर्दी पहने कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने सीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र की है। वहीं मेरठ में लोग दहशत में हैं और इस दहशत की वजह एक तेंदुआ है जो जंगलों में घूम रहा है, जहां के ग्रामीणों ने मोबाइल से इस तेंदुए की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। इस बीच प्रशासन और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की तैयारी में लगी है। उन्होंने पिंजरा लगाने का दावा भी किया है। मामला किठौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर नारायण इलाके के जंगल का है। दरअसल 3 दिन पहले ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा था, जिसके बाद से वन विभाग की टीम और ग्रामीण रात दिन तेंदुए को जंगल में तलाश रहे हैं। कल जो मतलब कि देखा गया था, उसमें हमारी पूरी टीम ने कॉम्बिंग की। तो कॉम्बिंग करने पर वो पग मार्क मतलब एक के उनको मतलब कि ट्रेस आउट किए। उसके बाद कल ये सूचना फैलाई कि वहाँ से जिस स्थान पर उससे मतलब हट कर के करीबन 2 किलोमीटर गांव वाले बता रहे कि फिर से देखा है। टीम पूरी लगी हुई है कॉम्बिंग करने में, वो ट्रेस आउट कर रही है उनके पग मार्क। और यदि वहाँ पर मुझे इस बार टीम को मिलता है तो वहाँ पर हम पिंजरा लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित शाम को करेंगे। वहीं श्रावस्ती से आई एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ लोग एक सांप को ठंड से बचाने के लिए आग का सहारा देते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। ऐसे में एक नाग यानी सांप को कुछ लोग ठंड से बचाने के लिए उसके आसपास आग जला रहे हैं। ये घटना भिनगा कोतवाली के गोतपुरवा की है। बताया जा रहा है ठंड के कारण नाग जमीन पर ठीक से रेंग भी नहीं पा रहा है। वहीं अमेठी में क्रिकेट बैट और स्टंप से पीट कर हत्या को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद नजर आई। प्रदर्शन कर रहे लोग इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित नजर आए। दरअसल गौरीगंज कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बाइक सवार 5 से 6 बदमाशों ने बैट और स्टंप से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी थी। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है। वहीं आगरा में एक स्कूल में पिछले 24 घंटे से करीब 200 गोवंश बंद होने की सूचना पर कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित मौके पर पहुंची और धरने पर बैठ गई। बताया जा रहा है थाना ताजगंज क्षेत्र के पचगाई खेड़ा में करीब 200 गोवंशों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में बंद किया गया, जिसकी
रात भर ग्रामीण चौकीदारी करते थे। परेशान हो गए थे किसान, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लगभग 150 से 200 गाय। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया। 2 दिन के अभियान के दौरान पुलिस ने 325 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एएसपी पूर्वी ने गिरफ्तार अभियुक्तों के बारे में जानकारी दी। इसमें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी दी। अवैध शराब की तस्करी में 7, गांजा तस्करी से जुड़े 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। जुआ अधिनियम के तहत 6 आरोपी पकड़े गए। दहेज उत्पीड़न में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारपीट के 275 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे मेरठ के दौराला हायर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में टीचर स्कूल के प्रिंसिपल को जमकर पीट रहा है। पिटाई महज इसलिए कि उनके प्रिंसिपल ने DIOS ऑफिस में जो वरिष्ठ शिक्षकों की सूची भेजी उसमें उनका नाम सबसे ऊपर नहीं रखा, और यही बात इस शिक्षक को नागवार गुजरी और उसने प्रिंसिपल की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि स्कूल परिसर में मौजूद शिक्षकों ने बीच बचाव कराकर प्रिंसिपल को इस टीचर के चंगुल से छुड़ाया। वहीं स्कूल परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिक्षक किस कदर नाराज है और प्रिंसिपल को जमीन पर लिटाकर लात घूंसों से गिरा कर जमकर पीट रहा है और काफी देर तक प्रिंसिपल को पीटा। तो हायर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है मामला। स्कूल के प्रिंसिपल की शिक्षक ने जमकर की पिटाई। हालांकि बाद में बीच बचाव करने के लिए कुछ और शिक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रिंसिपल को इस शिक्षक के चंगुल से छुड़ा लिया। स्कूल की सूची में नाम ऊपर ना रखने को लेकर नाराज शिक्षक ने प्रिंसिपल को जमकर पीटा। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां दबंगों ने ठेकेदार पर किया हमला। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने ठेकेदार पर वार किया है। हवाई फायरिंग भी की गई। ठेकेदार को दबंगों ने जमकर पीटा और ठेकेदार घायल हो गया। ठेकेदार ने दबंगों से जान बचाकर मौके से भागा। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दबंगों की दबंगई कैद हो गई। ठेकेदार ने रबूपुरा पुलिस को शिकायत दी है। रबूपुरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना रबूपुरा क्षेत्र का मामला। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने ठेकेदार पर किया हमला। ताबड़तोड़ हमले में ठेकेदार घायल। पुलिस से की शिकायत। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरें। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर गोरखपुर पहुंचे युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह का गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। गोरखपुर के रहने वाले शहीद के बेटे नीतीश सिंह ने रवानगी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने तिरंगा लेकर रवाना होने से पहले उन्हें शुभकामनाएं दी थी। 23 वर्षीय नीतीश के गोरखपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरने पर लोगों ने उनका स्वागत किया और बधाई दी। उत्तराखंड विधानसभा का आम बजट 1 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। बजट के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो सरकार ने शुरू की बजट सत्र की तैयारियां। 1 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। इस बार गैरसैंण में होगा बजट सत्र। तो 1 से 9 मार्च तक चलेगा बजट सेशन, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तारीख तय हो गई है। सरकार ने शुरू की बजट सत्र की तैयारियां। 1 से 9 मार्च तक चलेगा बजट सत्र उत्तराखंड का, और इस बार उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। उधर चंपावत के बनबसा में सफाई कर्मी धरने पर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट है। उधर अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की समस्या को लेकर बातचीत की जा रही है। स्वच्छता समिति बनी है, जिसमें वार्डों में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके माध्यम से वेतन मिलता है। उसमें कभी अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं, कभी मुंबई, कोई साइन नहीं करता है, कोई मना कर देता है मैं नहीं करूँगा। जैसे पूरे उत्तराखंड में हर किसी को मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नगर पालिका नगर निगम के आधार पर मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को जैसे मानदेय उनके खाते में दिया जाता है, वैसे ही हमें मानदेय चाहिए।
वहीं फूलों की घाटी में गश्त पर गई 6 सदस्यीय टीम लौट आई है। 4 दिन पहले यह टीम गोविंद घाट से रवाना हुई थी और इस समय फूलों की घाटी में 3 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। घाटी में कई जगह बर्फ से 50 से 60 फीट ऊंचे हिमखंड जमे हुए हैं, जिसके चलते टीम को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गश्त के दौरान टीम ने शिकारियों की घुसपैठ पर भी नजर रखी। फूलों की घाटी में 8 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए तस्करों पर नजर रखी जा रही है। वहीं रुद्रपुर में ऑटो और कार की टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है मरने वाले दोनों लोग बिहार के रहने वाले थे, जो काम की तलाश में हल्द्वानी जा रहे थे। ऑटो और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। एबीपी गंगा आपको कुंभ से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखा रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र से हमारे सहयोगी पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी तौर पे शौचालय की व्यवस्था शुरू हो गई है। मेरे पीछे जो तमाम मोबाइल टॉयलेट्स की गाड़ी आप देख रहे हैं, ये कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंगाई गई हैं। ऐसी तकरीबन 160 मोबाइल टॉयलेट्स हरिद्वार कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचेंगी। इसके अलावा जो अस्थायी तौर के शौचालय होंगे वो 4000 से ऊपर शौचालय का निर्माण यहाँ किया जाएगा अस्थायी तौर पर। अभी फिलहाल इनको पार्किंग में लाकर रख दिया गया है। इसके अलावा इनको अलग अलग जहाँ टेंटों की व्यवस्था की जाएगी वहाँ रखा जाएगा। इसके साथ साथ ही जो मेला क्षेत्र का पूरा एरिया होगा वहां पर तमाम श्रद्धालुओं को ये भी कहा जाएगा कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें। ऐसे तकरीबन 9000 कर्मचारियों की तैनाती कुंभ के दौरान तमाम स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जो पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। ये टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा जहाँ पर टेंट लगाए जाएंगे वहाँ पर अस्थायी तौर पर कुछ अन्य टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। ये कुंभ की व्यवस्थाएं हैं। अभी फिलहाल फौरी तौर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आगे ये कह सकते हैं कि इन्हें जब कुंभ की शुरुआत की जाएगी तो इन्हें और बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी इन्हें टेम्परेरी तौर पर यहाँ खड़ा कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए मेला प्रशासन पूरा फोकस कर रहा है। मेला क्षेत्र में मक्खी मच्छरों से फैलने वाली गंदगी और बीमारियों के खात्मे के लिए मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी क्षेत्र पर हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पूरा मेला परिसर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे मक्खी मच्छरों के लार्वे को नष्ट किया जा सके। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर में सभासद बाला यादव की हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुई वारदात, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जौनपुर में सभासद बाला यादव की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुई हत्या।